और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे आप। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। संसद भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आपको बता दें कि दिल्ली के दौरे पर है सीएम और इस दौरान संसद भवन में उन्होंने मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आपको दे रहे हैं। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कल भी उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री से मिले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जाहिर है दोनों नेताओं के बीच आने वाले चुनाव को लेकर अहम चर्चा हुई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कल भी उन्होंने कई अहम नेताओं से मुलाकात की और अभी खबर मिली है कि संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। कैसी रही है मुलाकात? अनिल, आप बताएं तफसील से। देखिए मुमताज, सुबह ही हम चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से देर रात मुलाकात की। एक लंबी बैठक देर रात हुई और अब मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री से मुलाकात मुख्यमंत्री की संसद भवन में हुई है और कहीं ना कहीं कई मायनों में एक अहम मुलाकात है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी की कैसी तैयारी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने पहले तो कल देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री को फीडबैक दिया था और अब मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से चर्चा की है। इसके अलावा जो चर्चा हुई राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, जैसा हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा की अगर बात करें, राज्यसभा में जो एक सीट खाली हो रही है हरियाणा में डीपी वत्स की, वो बीजेपी के खाते में जानी तय है। तो ऐसे में राज्यसभा से सदस्य कौन होगा, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से बातें प्रधानमंत्री के सामने रखी गई है। दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में बीजेपी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी कार्यालय खोल दिए। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी की किस तरीके से तैयारी है, किस तरीके से रणनीति है, किन किन मुद्दों पर बीजेपी हरियाणा में चुनाव लड़ सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की है। इसके अलावा पिछले दिनों जो हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्राएं हुई, हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में और राज्यों के मुकाबले कहीं ना कहीं जो विकसित भारत संकल्प यात्राएं हुई थी, काफी बेहतर यात्राएं हुई थी। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम तरह का फीडबैक प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो अनिल, क्या लगता है आपको? कुछ न कुछ टिप्स भी लेकर जरूर आए होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। चुनाव बिल्कुल सर पर है, मुलाकातों का सिलसिला भी जोर शोर से जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात बेहद अहम है। अनिल, देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की काफी अहम बैठक कह सकते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने भी एक संबोधन के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की थी और प्रधानमंत्री समय समय पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की तारीफ करते रहते हैं, क्योंकि हरियाणा की कई ऐसी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री के काफी करीब है, जिनकी केंद्र सरकार सराहना कर चुके। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार की योजनाएं उनको लेकर भी चर्चा जरूर हुई होगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्राओं को लेकर जो एक रिस्पॉन्स हरियाणा मिला है, काफी बेहतर रिस्पॉन्स उन यात्राओं को मिला, तो मुख्यमंत्री ने वो फीडबैक भी प्रधानमंत्री को दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की किस तरीके से तैयारी है, हरियाणा में लोकसभा चुनाव बीजेपी को अकेले लड़ने चाहिए, गठबंधन में लड़ने चाहिए, किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, वो पूरा फीडबैक मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। किस तरीके से बीजेपी रणनीति बना रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आने वाले दिनों में जल्दी ही राज्यसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि 8 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होनी है। तो उससे पहले बीजेपी की तरफ से संभावना है कि राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। हरियाणा में कई बड़े चेहरे जो राज्यसभा चुनाव में एक अपना दावा ठोक रहे हैं, जो राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी चर्चा चल रही है। हालांकि अभी वो कंफर्म चर्चा नहीं है, लेकिन इस तरीके की चर्चा है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो राज्यसभा में है, हिमाचल प्रदेश से उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। राज्यसभा में इस बार क्योंकि अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो वहां की जो एक सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। तो ऐसे में जेपी नड्डा कहां से राज्यसभा में जाएंगी? इन दिनों भी कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान कई समीकरणों पर काम कर रहा है। बीजेपी आलाकमान ये काम कर रहा है कि जेपी नड्डा को किस राज्य से राज्यसभा में भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने जो देर रात मुलाकात की, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, उसमें भी राज्यसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने से जो मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, उस मुलाकात में भी इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा हुई है। जी अनिल, जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। आपने सुबह भी इसका जिक्र किया था
क्या जान सकते हैं अनिल, किसी खास रणनीति पर चर्चा हुई जेपी नड्डा के साथ? मुख्यमंत्री मनोहर लाल की चुनाव सर पर है, जाहिर सी बात है पूरी तरह से राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, जो फोटो जारी किया गया है वो जेपी नड्डा से मुलाकात का जारी किया गया है। ये जो फोटो है और जो मुलाकात हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि देर शाम मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे थे। अमित शाह से मुख्यमंत्री की मुलाकात थी और उस मुलाकात में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे थे। तो कहीं ना कहीं तीनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव की रणनीति पर, राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। और जैसा मैंने आपको बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किस राज्य से राज्यसभा में जाएंगे, ये एक सबसे अहम सवाल इन दिनों है, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश से वो जा नहीं सकते, तो ऐसे में बीजेपी उनको किस राज्य से भेजेगी, हरियाणा से भेजेगी, यूपी से भेजेगी, किस राज्य से भेजेगी। तो बीजेपी की तरफ से भी तमाम समीकरणों पर काम किया जा रहा है कि जेपी नड्डा को कहां से राज्यसभा भेजा जा सकता है, जेपी नड्डा को लोकसभा चुनाव लड़ाना है। इन तमाम विषयों पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान गंभीर चर्चा कर रहा है। हरियाणा भी, क्योंकि हरियाणा में देखिए लोकसभा चुनाव तो होने ही है, भविष्य में राज्य विधानसभा चुनाव भी होने, तो कहीं ना कहीं हरियाणा को लेकर अब जो बैठकों का दौर है फिलहाल भी जारी है और आने वाले दिनों में इस तरीके का बैठकों का दौर लगातार बना रहेगा। शुक्रिया अनिल, आपका इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया।